वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैरिक मेंटर्स। मैंने कल आपको बताया था कि अभी नेट एग्ज़ाम 1 वीक लेट हो गए हैं, तो सबको प्रिपरेशन करने का 1 से लेके मतलब 7 से लेके 10 डेज़ एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो अब जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए, सारे वीडियोज़ कीजिए। तो 10 दिन का आप ये एक प्लान बना के चलिए। सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, जितना आपने स्टडी कर लिया उसको थॉरली रिवाइज़ करना है। और आपको कोई और लगता है टॉपिक करना चाहते हैं आप, तो उनको नए टॉपिक्स को अब हम करेंगे। तो आज मैं आपके पास लाई हूँ उज्ज्वला स्कीम फॉर ट्रैफिकिंग। उज्ज्वला स्कीम क्या है? देखिए, उज्ज्वला स्कीम 2007 में लॉन्च की गई थी। किस लिए? टू एंड द ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आगे भी मैंने डिटेल में बताया, यहाँ बता रही हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट करना, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेट, री इंटीग्रेट, रीपैट्रिएट जो भी विक्टम्स हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, उनको इनके लिए ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड वेमेन एक बहुत ही हीनियस क्राइम है एंड इट इज़ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। अब क्यों होता है ये? क्या रीज़न है? देखिए, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, लो स्टेटस ऑफ वीमेन, पॉवर्टी, दीज आर मेन रीजंस फॉर द ट्रैफिकिंग। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की है। अब ये स्कीम देखिए क्या करेगी, इस स्कीम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें ये ध्यान से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले तो प्रिवेंट करना, इसको प्रिवेंट करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, जनरेशन ऑफ पब्लिक डिबेट, ओपिनियन थ्रू सेमिनार, वर्कशॉप एंड अदर इनोवेटिव एक्टिविटीज़। इन चीज़ों की की हेल्प से अवेयरनेस करना। फिर है रेस्क्यू ऑफ विक्टम्स एंड प्लेसिंग दैम इन सेफ कस्टडी। जहाँ पे वो लोग जहाँ पर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहाँ से उनको रेस्क्यू करना, बचाना और किसी सेफ जगह पे पहुँचाना। देन रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, मतलब उसको बेसिक एमिनिटीज़, उनकी नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिकल हेल्प, लीगल एड, गाइडेंस, काउंसलिंग एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब उनको प्रोवाइड करना। मतलब उनको दोबारा से मतलब नॉर्मल करने की कोशिश करना। देन रीइंटीग्रेटिंग का मतलब है कि उनको समाज का एक हिस्सा बनाना दोबारा से, मतलब दोबारा से वो विक्टिम्स अपनी फैमिली के पास, सोसाइटी के पास, अपने सोसाइटी में वापस अपनी डिग्निटी के साथ रह पाएँ, उनको रीइंटीग्रेट करना। देन फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर विक्टिम्स टू रीपैट्रिएट इनटू देयर होम कंट्री। अब आपको पता है कि ये जो ट्रैफिकिंग है, वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, इसके लिए कुछ गर्ल्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बाहर, फॉरेन कंट्रीज़ में उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो अगर कोई ऐसे क्रॉस बॉर्डर विक्टिम्स हैं, उनको अपने कंट्री में वापस लेके आना, उनको बचा के अपने कंट्री में वापस लेना, दैट इज़ रीपैट्रिएट। तो ये हम इस स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, कंपोनेंट्स भी आ गए अब हमारे पास। फिर सेम वही, रेस्क्यू बचाना, उनको प्रिवेंशन ऐसा हो ही ना, रिहेबिलिटेशन उनको फिर से समाज में बसाना जिसे कहते हैं, नॉर्मल करना, रीइंटीग्रेशन वो अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, सोसाइटी से दूर हो जाते हैं, वापस उनको उनके फैमिलीज़ और उनकी सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल प्लेस दिलाना। देन रिपेट्रिएशन, जो लोग जो क्रॉस बॉर्डर चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, उनको वहाँ से वापस अपनी होम कंट्री में लाना। अब कौन सी एजेंसीज़ हैं जो इनको करेंगी, कौन से डिपार्टमेंट है इनको देख रहे हैं? देखिए, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सेंट्रल अर्बन लोकल बॉडीज़, रिनाउंड प्राइवेट पब्लिक ट्रस्ट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नॉर्मली NGOs भी कह देते हैं। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस फील्ड में काम कर सकती हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट ट्रस्ट हैं और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दे दी हैं कि जो अगर वो इन गाइडलाइंस को पूरा करेगी जो ऑर्गेनाइजेशन, वो इस फील्ड में काम कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा था उज्ज्वला स्कीम फॉर ट्रैफिकिंग। इसको आप रिवाइज़ कीजिए। वेरी बेस्ट ऑफ लक।